अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दे दिया है। उनकी तमाम सीटों से उनको फारिग कर दिया गया है और अब इमरान खान अगले 3 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं, उन्हें 3 साल की जेल की सजा हो सकती है। यह पूरा मामला तोशाखाना का क्या था, पूरी तफसील में आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान की नाअहली के हवाले से आई, वहीं इस खबर के मंजरे आम पर आने के बाद कुछ ही देर बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़ा ऐलान किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बताया है कि अगले 5 हफ्तों में पाकिस्तान में क्या कुछ होने वाला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पूरी तफसील में आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। आपने वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहना है। लेकिन पहले मैं आप दोस्तों को बताता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला सुनाया है, बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी जो बेंच था वो ये समाअत कर रहा था इमरान खान के तोशाखाना केस के हवाले से, और अब 5 रुकनी बेंच ने यह मुत्तफिका फैसला सुनाया है कि इमरान खान ने गलत बयानी की है, इमरान खान ने करप्ट प्रैक्टिसेस की है, इमरान खान गलत बयानी के मुर्तकिब हुए हैं और आइन का आर्टिकल जो 62(1)(f) है, यानी ताहयात नाअहली के हवाले से जो कानून है उसका इतलाक उन पर हो सकता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये जो तोशाखाना का रेफरेंस जो कि स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की जानिब से भिजवाया गया था, अगस्त के महीने में यह रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया था और इसमें रेफरेंस में इस्तदा की गई थी कि इमरान खान ने अपने गोशवारों में गलत बयानी की है। जिस तरह नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था, ताहयात नाअहल करार दिया गया था, वही मामला बल्कि उससे संगीन मामला इमरान खान के गोशवारों में मौजूद था। बाकायदा ये जो रेफरेंस था जो भिजवाया गया था मोहसिन रांझा नून लीग के रहनुमा है और दीगर जो पार्लिमानी रहनुमा है उनकी जानिब से स्पीकर कौमी असेंबली को, ये जुलाई के महीने में रेफरेंस स्पीकर के हवाले किया गया था। स्पीकर ने इस रेफरेंस को देखा था, इसमें जो मालूमात थी उसको देखा था और तसल्ली करने के बाद अगस्त के महीने में यह रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया था। इस रेफरेंस में कहा यह गया था कि इमरान नियाजी ने, जो कि यह तासुर देता है कि वो पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान हैं उनमें ईमानदार तरीन सियासतदान है, हालांकि जो इमरान खान ने उसने पूरी जिंदगी कोई काम नहीं किया, कोई नौकरी नहीं की, कोई कारोबार नहीं किया, लेकिन वो पाकिस्तान का सबसे ईमानदार तरीन सियासतदान है। यह कहना है तहरीक इंसाफ का और इमरान खान के सपोर्टर्स का। अब मामला यह है कि जब इमरान खान वजीर आजम 2018 में बना तो गैर मुल्की दौरे किए गए। सबसे पहला जो उसका दौरा था वो सऊदी अरब का था। सऊदी अरब में वो जाकर उसने शाह सलमान से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में जो इसका सरकारी दौरा था, इसको चंद ताइफ मिले थे और जब ये ताइफ इसको मिले, होना कानून के मुताबिक ये चाहिए था कि ये ताइफ ये जाकर तोशाखाना जो कि एक सरकारी मालखाना है वहां पर जमा करवाता और उसकी जो कानून के मुताबिक कीमत होती उसको ये अदा करता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने इस ताइफ को अपने पास रखा। तकरीबन 14 करोड़ 20 लाख के जो ताइफ थे, जो तोहफे इसको सरकारी हैसियत में मिले थे वजीर आजम पाकिस्तान के तौर पर, इसने उनको मार्केट में बेच दिया। बाकायदा एक जो घड़ी थी उसका किस्सा बहुत मशहूर हुआ था, जो कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है, वली अहद है सऊदी अरब के, उन्होंने एक घड़ी का तोहफा दिया था जिसकी मालियत तकरीबन 8 करोड़ बताई जाती है। वो तोहफा जब इसको मिला, ये पाकिस्तान आया, आपको पता है जिस तरह नशी लोग होते हैं जिनको कुछ भी नजर आए अपने नशे के खातिर वो चीजों को बेच देते हैं, नीलाम कर देते हैं, औने पौने दामों बेच देते हैं। इमरान नियाजी ने भी यही कुछ किया। जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इसको घड़ी का तोहफा दिया, ये पाकिस्तान लेकर आया, बड़ा खुश हुआ उसको देख के। डायमंड की घड़ी थी, चमकती हुई घड़ी थी। इसने किया ये कि ये घड़ी इसने किसी के जरिए जाकर बेचने के लिए, दुकान पर सौदा करने के लिए उसको भिजवा दिया और ये घड़ी जाकर उसी दुकान पर पहुंच गई जहां से इसको शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बनवाया था। उसके बाद ये खबरें सामने आना शुरू हुई कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बहुत खफा है, बहुत नाराज है। यही हरकतें वो दीगर जो ताइफ इसके साथ मिलते रहे थे उनके साथ करता रहा था। जो कानून के मुताबिक एक उस वक्त जो कानून था 20% अदा करके इसको इन ताइफ को अपने पास रखना था, लेकिन इसने पहले उन ताइफ को मार्केट में बेचा, उससे तकरीबन 14 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल किए। उसके बाद जो कौमी खजाने में तकरीबन 3 करोड़ रुपए इसने जमा करवाए, जो बाकी तकरीबन 11 करोड़ का मुनाफा था उसने ये अपनी जेब में डाल दिए। जब इससे इस हवाले से सवाल हुआ कि आपने ये ताइफ बेच दिए हैं, तो इसने कहना शुरू कर दिया मेरा तोहफा मेरी मर्जी, लेकिन मामला
मामला इतना सादा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो मामला जेर बहस था, जिस पर यह सारा मुकदमा चला और उसके बाद 3 साल के लिए इसको अब जेल जाना पड़ सकता है और यह ताहयात नाअहल हो सकता है। मामला यह था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गोशवारे जमा करवाए जाते हैं, क्योंकि यह मेंबर कौमी असेंबली है और हर साल मेंबर कौमी असेंबली को अपने गोशवारे जमा करवाने होते हैं। उन गोशवारों में चाहे 2018 का गोशवारा हो, 2019 का हो, 2020 का हो, उसमें इसने इन तहाइफ को, जो कि इसकी मिल्कियत हो गई थी क्योंकि इसने रियासत पाकिस्तान से 14 करोड़ 20 लाख के जो मालियत के तहाइफ थे उसको 3 करोड़ में खरीद लिया था, अपने पास रख लिया था, ये इसका असासा बन गए थे। उस असासे को इसने अपने गोशवारों में डिक्लेयर नहीं किया था, लिहाजा इसी मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया और जब इससे सवालात किए गए तो यह जवाब देने से कासिर था। कोई एक जवाब भी नहीं था जो ये वहां पर दे सकता। इसने एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू कर दी थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान के हवाले से, और बार बार चाहे जितने भी इंतखाबात हों, चाहे पंजाब का 17 जुलाई का इंतखाब हो, उसमें इसको कामयाबी हुई, 20 में से 15 नशिस्तें मिल गई, चाहे अभी जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं 8 सीटों पर, उसमें 7 पर इसने इलेक्शन लड़ा, 3 पर इसको कामयाबी हुई, लेकिन यह पहला शख्स है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो साफ शफाफ इंतखाबात करवा रहा है उस पर यह सवाल उठा रहा है। और सवाल उठाने की यही वजह थी, पहले इसका फॉरेन फंडिंग का केस था जिसका फैसला इसके खिलाफ आया। यह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वही शख्स जिसको इसने तैनात किया था 2019 में, उस पर सवाल उठाता रहा और कहता रहा कि वो नून लीग का बंदा है। अब एक बार फिर जब तोशा खाना का फैसला, इसको पता था कि इसने गलत बयानी की, इसने चोरी की है, यह सादिक और अमीन नहीं है, यह करप्ट प्रैक्टिस में, करप्शन में मुलव्विस है, तो इसने फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उस पर हमले करना शुरू कर दिए थे। इमरान नियाजी की ये कह लीजिए सिरिश में है, ये इसकी नफ्सियात में है कि जब इसको पता लगता है कि इसके खिलाफ बड़ा एक्शन होने वाला है तो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तौर पे, यानी पहले से उसको मुतनाज़ा बनाना शुरू कर देता है। यही मामला इसने फौज की जानिब से, जनरल बाजवा की जानिब से और अगले आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से करना शुरू कर दी थी। अब मामला यह है कि जो तहरीक इंसाफ है उसने बनी गाला में इजलास बुलाया है और अब जो अगला कार्ड है वो इमरान खान लॉन्ग मार्च का आजमाना चाहता है, वो इस्लामाबाद पर हमला करना चाहता है। वो जो तारीख है जब ये लॉन्ग मार्च इसने करना है उसको इसने खुफिया रखा हुआ है। तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा को अब तक ये नहीं बताया गया कि ये लॉन्ग मार्च कब किया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इमरान खान को डिसीट कर दिया है, नाअहल कर दिया है, ओहदों से हटा दिया है, वो जो 6 सीटें इसने जीती थी वो भी रायगां चली गई हैं। इसने अपनी जात तक अपने आप को, पार्टी को महदूद करते हुए सिर्फ यह समझता था कि पाकिस्तान का मसीहा यह है। साबित यह किया गया कि यह ईमानदार है, हालांकि इसकी जो करतूत है, क्योंकि तासुर यह दिया जाता है, अवाम को बताया जाता है कि यह बहुत ईमानदार है, लेकिन अब इसके चेहरे से ईमानदारी का जो नकाब था वो उतर कर लोगों के सामने आ गया है। इसी दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा का बड़ा बयान सामने आया है और जनरल बाजवा ने कहा है, जो ये आर्मी चीफ पे, फौज पे दबाव डालता रहा है, उस तनाजुर में बड़ा अहम बयान है। जनरल बाजवा ने कहा है कि अगले 5 हफ्तों में वो रिटायर हो रहे हैं, नया आर्मी चीफ अगले 5 हफ्तों में पाकिस्तान पर आने वाला है और इमरान नियाजी जिसकी टांगे कांप रही हैं, जो थरथरी में है और जो लॉन्ग मार्च करना चाहता है, लेकिन उससे पहले बंद कमरों में ये मिन्नतें कर रहा है। जनरल बाजवा के पांव पड़ता है, बूट पड़ता है, मिन्नतें करता है, खुफिया मुलाकातें करने के लिए आरिफ अलवी को भिजवाता है, वहां पर जाके उसके तलवे चाटता है, बूट चाटता है और कहता है खुदा के लिए हमें माफी दे दी जाए और एक बार फिर हमें गोद ले लिया जाए। लेकिन अब जनरल कमर जावेद बाजवा के इस ऐलान के बाद, इस फैसले के आने के फौरी बाद, इस ऐलान के बाद बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और इमरान नियाजी की जो सियासत है वो दफन होकर रहने वाली है। ये जो लॉन्ग मार्च है, अब देखना है कि इसकी पुष्पनाई कौन करता है। वही लोग करते हैं जो कि अब उस रेस से, इलेक्शन कमीशन की रेस, जो आर्मी चीफ की दौड़ है उससे बाहर हो चुके हैं, या फिर कुछ और कुव्वतें हैं जो जनरल बाजवा के खिलाफ साजिश कर रही हैं, वो इसकी पुष्पनाई करते हैं। अब देखना है कि तहरीक इंसाफ अपने अगले लाएअमल का क्या ऐलान करती है। अब तक जब से ये नाअहली का फैसला आया है, तहरीक इंसाफ की चीखें निकल रही हैं। जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था सिर्फ एक अकामा की बुनियाद पर, और वो तनख्वाह जो कि ली नहीं गई थी, जो अकाउंट में नहीं आई थी, और कहा यह गया उस वक्त के 5 रुकनी जजेस की जानिब से कि नवाज शरीफ को इस बिना पर ताहयात नाअहल किया जा रहा है। इमरान खान समझता है कि उसके लिए कानून दूसरा है, यह पाकिस्तान में, और जो दीगर लोग हैं उसके लिए कानून कुछ और है।
लेकिन अब ऐसा इस पाकिस्तान में नहीं चलेगा, क्योंकि जनरल बाजवा ने अब ऐलान कर दिया है कि अब कभी फौज सियासत में मदाखलत नहीं करेगी। इस हवाले से जो भी आप दोस्तों की राय नीचे जरूर कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप दोस्त बाखबर रहना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।